हमारे त्रिलोक तीर्थ के अध्यक्ष श्री गजराज जी के पुत्र हैं, वो जहां भी हों तुरंत पहुंचे। श्री गुलाब चंद जी पटना वाले सागर जहां भी हों कृपया मंच पर पहुंचे। श्री शीलचंद जी जैन अनोरा वाले चित्रनावरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए आचार्य प्रवर श्री शांति सागर छाने वाले महाराज की। और समाधि सम्राट आचार्य श्री सुमति सागर महाराज की। विद्याभूषण आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज की जय। उपाध्याय गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की जय। हम लोग जिन्हें कुछ ही क्षणों बाद आचार्य के रूप में दर्शन और वंदन करके पुण्य कमाएंगे, उन गुरुवर के सानिध्य में ही ये कार्यक्रम हो रहा है। आप लोग शांति से विराजमान हो जाएं। दीप प्रज्वलन के करने के लिए मैं श्री पवन जैन रोहतक रोड को आमंत्रित करता हूं। श्री अनिल जैन विकासपुरी ये परंपराचार्यों का चित्रनावरण करें। सभी श्रद्धालुओं से मेरा कहना है, जो भी दर्शनार्थी है वह दूर से ही श्री एवं संगस्त सभी साधुओं के दर्शन करें। मंच पर आकर के व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त नहीं करें। श्री पवन कुमार जैन जिनका नामोच्चारण किया जाएगा वही आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। व्यवस्थापक ध्यान दें, जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं दूर से ही का अनावरण चल रहा है। तीसरे चित्र विद्याभूषण आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज, जिनकी समाधि स्थली इसी प्रांगण में निर्मित होने जा रही है, उन और जिनकी प्रेरणा से ये तीर्थ इतना भव्य निर्मित हुआ है। से तुम निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, तस्वीर से तुम निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा। अब तीनों चित्रों के सम्मुख दीप प्रज्वलन करेंगे श्री पवन कुमार जैन रोहतक रोड जैन मार्वल्स आकर के दीप प्रज्वलन करेंगे। और आइए दीप प्रज्वलन करें। दीप प्रज्वलन में मैं अवश्य चाहूंगा कि जिनके द्वारा जैन विद्या को दिग दिगंत तक प्रसारित किया जा रहा है, ऐसे हमारे मनीषी आज हमारे बीच हैं। हम डॉक्टर राजाराम, डॉक्टर शीतलचंद, डॉक्टर अशोक कुमार जी, डॉक्टर जय कुमार जी, डॉक्टर सुरेंद्र भारती आदि ब्रह्मचारी जय निशान जी से भी कहेंगे कि दीप प्रज्वलन के लिए श्रद्धा के फूल भक्ति का चंदन आओ इन्हें कर दे समर्पित। मंगल में हो जीवन इनका जगमग ज्योति जले भाई जले आकाश तले भाई जले। अब दीप प्रज्वलन श्री पवन कुमार जैन रोहतक रोड जैन मार्वल्स के कर कमरों से हो रहा है। और आइए और दीप प्रज्वलन करें। रुचिर दीपिकरम शुभ दीपिकम सकल लोक सुखाकर मोज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकिरम सदा
किल धरामी सुमंगलकम मुदा। ओ मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा कोई अंबर में न होगा। तालियां। मन जिसका पावन पावन लगता है मन ये भावन। चलिए मंगल गीत प्रस्तुति कुमारी स्नेहा जैन के द्वारा ये बालिका मंगल गीत की सुंदर प्रस्तुति आपके सामने कर रही है। आप सभी लोग चलिए। महलों से मैं कब मानी, दौलत को न दौलत जानी। सारी दुनिया सूरत देखे मैं सीरत की दीवानी। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा कोई अंबर में न होगा। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। मंगल गीत प्रस्तुति। अरे प्रमोद जी आप तो इधर आओ। मेरा अनुरोध रहेगा, मैं मर्यादा के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं और मर्यादा का अगर मैं उल्लंघन देखूंगा तो कठोर व्यवहार भी करूंगा। मेरा व्यवहार आप सभी जानते हैं और उसके कारण मुझे आपसे कुछ ना कहना पड़े, इसका पूरा ध्यान मंच पर चलने फिरने वाले लोगों से रहेगा। आप लोग अपने को कैमरे के सामने प्रस्तुत कराने के लिए सामने आ जाते हो, बीच में कोई नहीं रहे। हाँ, पर्दे दोनों तरफ के खोल दो, टेंट वाले पर्दे खोल दीजिए, सफोकेशन हो रहा है। देखिए डायरेक्ट आप पारस चैनल पर देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि कोई भी दर्शनार्थी ऊपर पांडाल में आकर के दर्शन नहीं करेगा। इस कार्यक्रम में आप सभी जितना अधिक अनुशासन का परिचय देंगे उतनी ही अधिक भव्यता के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। निश्चित रूप से सभी श्रद्धालुगण इस बात का ध्यान रखेंगे, जिसका नाम पुकारा जाएगा वही मंच पर आएगा। जिन जिन की भावनाएं जिस जिस रूप से भी होंगी सबको पदारोहण के पश्चात अवसर दिया जाएगा। कृपया करके सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण ना करें। आप लोग नृत्य की प्रस्तुति होने देंगे कि नहीं होने देंगे? पंडित जी साहब शुरू कीजिए। हेलो हेलो। पक्ष में जो जप ले 9 बार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार।
श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए। श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। अरिहंतों के लिए खुल गए। अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। आचार्यों के आचारों से आचरण करें। उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें। नमन जगत के सर्व साधुओं को। नमन जगत के सर्व साधुओं को हो बारंबार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। मैया सुंदरी के स्वामी की काया हुई कंचन। सेठ सुदर्शन को शूली से प्राप्त हुआ सिंहासन। सोमा ने किया जाप तो विषधर। सोमा ने किया जाप तो विषधर नाग बना मणिहार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। देखिए, मंगल नृत्य प्रस्तुति ने हम सबको आमोद की ओर भेजा है। इसी क्रम में ध्वजारोहण श्री पवन कुमार जैन जनकपुरी कर रहे हैं और श्री पवन कुमार जी पहुंचे। ब्रह्मचारी जय निशांत जी, डॉक्टर अशोक कुमार जैन प्राकृताचारी एवं ब्रह्मचारी नितिन जी वहां पर ध्वजारोहण कराएं। और यहाँ पर प्रतिष्ठाचारी भैया जय कुमार जैन हैं एवं ब्रह्मचारी पीयूष जी जो आगे पंचकल्याणक की प्रतिष्ठा कराएंगे, वे सभी लोग वहां पर पहुंच जाएं। और चलिए, श्रीमती कल्पना देवी निगम पार्षद वार्ड संख्या 229 जो कड़कड़डुमा दिल्ली से आई हैं, मंच पर आए। और हाँ, पंकज जी यहाँ पर शिलाओं की घोषणा करेंगे। दूर देश से जगह जगह से शिलाएं आ रही हैं और यहाँ पर श्री राजेंद्र महावीर सनावद से अपने बीच हैं, वो आ जाएं मंच पर। राजेंद्र महावीर। बंधुओं, एक बार जोरदार जयकारा लगाइए। बोले आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की। देखिए, आज पूरा विश्व इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारित होते हुए देख रहा है। एक बार और जोर देकर जयकारा लगाइए। उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। षष्ठम पट्टाचार्य पुनरोहण दिवस की।
मुझे लग रहा है आप लोग नाश्ता वास्ता करके नहीं आए हैं। देखिए, पूरा हाथों को उठाकर अगर आप ये दृश्य करेंगे तो हम इसको पूरे देश को पारस चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में दिखाएंगे। दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए भगवान पार्श्वनाथ की। बंधुओं, ये वो समय है जब आप परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज को घर बैठे अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। निरंतर पारस चैनल की स्क्रीन पर नीचे नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। उन नंबरों के माध्यम से आप हमें अपना नाम भेजिए। हम अभी इस सीधे प्रसारण के माध्यम से प्रसारित करेंगे उन लोगों के नाम जो घर बैठे अपने नामों का प्रसारण करेंगे। हम आपको बता दें कि तमाम नाम हमारे पास आ चुके हैं। आज वो समाधि मंदिर का निर्माण करना है जिसके लिए आप और हम सब कटिबद्ध हैं। मैं उन नामों को आपके समक्ष घोषित कर रहा हूं। श्री संजय जैन बेंगलुरु से 11,000 रुपए की शिला की घोषणा की है। हनुमान प्रसाद जैन जसपुर से 5100 रुपए की शिला की घोषणा की है। मुकेश जैन बेंगलुरु बड़ौत वालों से 11,000 रुपए राशि की घोषणा की है। श्री ओम प्रकाश अजय कुमार जैन अजमेर से 5100 रुपए राशि की घोषणा की है। इस प्रकार तमाम और भी नाम हमारे पास आ चुके हैं जिनकी घोषणा हम लगातार आपके समक्ष करेंगे। उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज यहाँ पर मौजूद है। आज उनका अष्टम पदाचार्य पदारोहण होना है। तमाम देशों के यहाँ पे लोग आ चुके हैं। आप जो नीचे स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप अपना नाम भेजिए। अभी आपको बता दें कि बहुत सारे नाम हमारे पास आ चुके हैं। 1,11,000 रुपए राशि की शिला की घोषणा की है। श्री अविनेश जैन, सचिन जैन, सन्मति पेंट्स मेरठ वालों ने जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, घर बैठे ही ये लोग अपनी शिलाएं भेज रहे हैं। पारस चैनल के माध्यम से जो सीधा प्रसारण चल रहा है उसमें ये नाम हमारे पास आ रहे हैं। 11,000 रुपए श्री विनोद जैन देहरादून से हमारे पास आए हैं। 11,000 रुपए की शिला श्री घनश्याम मित्तल पीके मित्तल जी ने अपना नाम लिखवाया है और हमारे पास नाम भेजा है। 21,000 रुपए श्री इंद्रमल सूरजमल जैन मुंबई से हमारे पास भेजे। देख सकते हैं आप, पूरे देश में, मुंबई हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, समस्त देश भर में शिलाएं यहाँ पर भेजी जा रही हैं। अपनी श्रद्धांजलि लोग घर बैठे भेज रहे हैं। बंधुओं, ये समय है जब आप इस समाधि मंदिर को आज में पूरा करेंगे। इतना विशाल मंदिर ये बनकर तैयार होगा कि आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज भी देखेंगे कि उनके भक्त पूरे देश में कहां तक फैले हुए हैं। 5100 रुपए श्री निकुंज जैन इंदर जैन मुंबई की ओर से प्राप्त हुए हैं। 21,000 रुपए श्री राकेश जी जैन विपिन जैन करोल बाग की ओर से प्राप्त हुए हैं। 11,000 रुपए की शिला लिखाई है श्री विनय जैन रोहिणी वालों ने। 11,000 रुपए की शिला लिखाई है डॉक्टर JK जैन जयपुर से। 36,000 रुपए की शिला लिखाई है श्री रतन लाल जैन झांझरी धुलियान आसाम से। 11,000 रुपए गुजरावाला राजकुमार जैन गुजरावाला टाउन से 11,000 रुपए की शिला की घोषणा की है। 11,000 रुपए की शिला की घोषणा की है श्री अजय CA जैन मुंबई से। इन्होंने भी 11,000 रुपए की शिला की घोषणा की है। 5100 रुपए शिला की घोषणा की है श्री अशोक जैन देहरादून से। श्री अशोक जैन देहरादून वालों ने 5100 रुपए राशि की घोषणा की है। आशिता जैन ने 5100 रुपए देहरादून से। हंसू जैन वाइफ ऑफ हंसू जैन, इन्होंने 5100 रुपए शिला की घोषणा की है। 11,000 रुपए श्रीमती स्नेह जैन धर्मपत्नी श्री सतीश कुमार जी जैन मुंबई शास्त्री नगर गाजियाबाद से। इन्होंने भी 11,000 रुपए राशि की घोषणा की है। इस प्रकार तमाम नाम हमारे पास और भी आ चुके हैं। 11,000 रुपए श्री हरीश चंद जैन विकास नगर देहरादून वालों ने अपनी घोषणा की है। डॉक्टर रेखा शास्त्री 1,11,000 रुपए राशि शिला की घोषणा की है। डॉक्टर रेखा शास्त्री जो यहीं पे मौजूद हैं। डॉक्टर आलोक जैन, इन्होंने भी 1,11,000 रुपए राशि शिला की घोषणा की है। जयप्रकाश जैन हीरा होंडा, इन्होंने भी अपनी ओर से घोषणा की है। आप देख सकते हैं बंधुओं, ये सीधा प्रसारण आप पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। आपके पास हम इसी प्रकार आते रहेंगे और तमाम और नामों की घोषणा करते रहेंगे। नीचे जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर तत्काल प्रभाव से अपना नाम भेजिए जिससे कि हम आपके नामों की भी घोषणा कर सके और समाधि मंदिर में एक शिला आपके नाम से भी लग सके। हेलो
हेलो हेलो। देखिए, जो आज की मुख्य आयोजना है और उस कार्य का विशेष प्रसारण सारे देश को इसलिए दिखाना चाहते हैं कि जैन संत परंपरा में तीनों परमेष्ठी बिना संस्कार के कभी भी अपने पदों को ग्रहण नहीं करते हैं। आचार्य परमेष्ठी के संस्कार यहाँ उपाध्याय ज्ञान सागर महाराज को प्राप्त होने जा रहे हैं और सारे देश की समाज, सारे आचार्य संघों का आशीर्वाद तथा विद्याभूषण आचार्य सन्मति सागर महाराज के समस्त शिष्य वृंद की प्रार्थना अनुमोदना परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर महाराज को षष्ठ आचार्य पट्ट पर विराजमान कर उनकी आज्ञा का अनुपालन करने के लिए उत्सुक है। इसीलिए हम संपूर्ण मुनि संघ एवं आरिका वृंद से निवेदन करते हैं कि देवादिदेव जिनेंद्र भगवान की स्तुति और भक्ति पाठ इन्हीं के मुख से हो। आचार्य बनने वाले वह उपाध्याय परमेष्ठी भी स्वयं सिद्ध भक्ति करेंगे। सब लोग हम पूज्य उपाध्याय श्री एवं मुनि वृंद आरिका वृंद से निवेदन करते हैं कि भक्ति पाठ सिद्ध भक्ति करके इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। समाधि भक्ति, योग भक्ति, शांति भक्ति आदि भक्तियां पूज्य श्री अपने आप करेंगे, लेकिन सिद्ध भक्ति समूह रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है। लगाओ माइक भैया। गुरुवर व्यक्तित्व तुम्हारा जन जन को लगता प्यारा। गुरुवर व्यक्तित्व तुम्हारा जन जन को लगता प्यारा। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, चरणों में शत शत वंदन है। हम आरिका मुक्ति भूषण आदि समस्त आरिका सरस्वती भूषण आदि समस्त आरिकाओं से निवेदन, देखिए व्यवस्था में योग दीजिए। 15 मिनट से मैं कह रहा था कि आपको माइक स्थापित करना है, माइक लगाइए। हर व्यक्ति कहता है समय पर लगेंगे, उस समय विलंब होता है। नमोस्तु पर आचार्य वंदना क्रियायाम पूर्वाचारानुकूल सकल आचार्य पद पदारोहण क्रियायाम पूर्वाचारानुकूल सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति कायो सरगम करोम्यहम। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करिए सभी लोग। सिद्धानुद्धोते कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान सिद्धि वंदे सिद्धि प्रसिद्धे तदम तम गुण प्रग्रहा कृष्टि तुष्टा स्वात्मोपलब्धि। तत्वो भिन्न युक्ते अस्त्यात्मानादिवद्या सकित फलभूतच्छयन मोक्ष भागी। ध्याता दृष्ट सदेह प्रमिति रूप समाहार विस्तार धर्मा द्रव्योत्पत्ति आत्मा स्वगुणितो नान्यता साध्य सिद्धि। स्वतंत्र वाय हेतु प्रभाव
सद्दर्शन ज्ञानचर्या संपद्येति प्रघात सद्दुरितया व्यंजिता चिंतसारये केवल ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर सम्यक लब्धि ज्योतिर्वातायनादि स्थिर परम गुण अद्भुत ज्ञानं पश्यन् समस्तं सम्मन्पर्तं सम्पद्रप्यन्वितं वन्धुन्वन्ध्वन्तं नितान्तं निशितमन् पमं प्रीणयन्नीश भावं गुरुवन् सर्व प्रजानाम् अपरं ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्यवात्मना षण्मुब्जस्य स्वयंभू प्रवृत्तः चिन्दन् शेषान् शेषान् निगलवल्कनिष्ठैरनन्ति स्वभावै सूक्ष्मत्वाग्रावगाः गुरुलग्गुणैच्छायकै शोभमानः अन्येषानभ्यपोह प्रबलवै सम्प्राप्ति लब्धि प्रभावै रूढं रत्या स्वभावः सम्यमुपगतो यामिषन्ति अन्याकाराप्ति हेतुर्न च भवति परो येन तेनाल्पहीनः प्रागात्मोपात्तदेह प्रतिकृति रुचिराकारेव मूर्तः तृष्णा श्वासका सज्जर मरण जरा निष्ठ योग प्रमोह व्यापत्ता दुग्र दुःख प्रभृति को शोकस्य माता आत्मोपादान निषिद्धं स्वयमुत्सैव द्विधवादं विशालं वृद्धिहा सव्यपेतं विषयविरहितं निप्रतिद्वन्द्वभावम् अन्नद्रव्यान्यपेक्षं निरूपमोहितं शाश्वतं सर्वकालम् उत्कृष्टानन्द सारं परम स्फुटमत तस्य नाट्यसुतैरन्यपानैरसुच्या न स्पष्टैर्गन्धमालै नै मृदुशैलेन ग्लानि निद्रादिभावः आतङ्कार्धैरभावे तदुत्सवं सवेजानर्थवद्दीपानर्थवद्भाव्यपत्ति मृदशमानैतपसंयमज्ञानदृष्टि चर्या सिद्ध समन्तात्रतयः सुविसुदेवाधिदेवा भूताव्यभवन्तः सकल जगति स्तूयमाने विशिष्टैतान् सर्वान् नौमनन्तान् निजि गमिसुरन्तः स्वरूपं त्रिसन्धं कृत्वा कायो सर्गं चतुरष्टदोष विरहितं सर्वी अतिभक्ति संप्रयुक्त वंदे सौलभ्य परम सुभक्षामन्ते सिद्धभक्ति कावसो कौतसालोचयं सम्मेणान संवेदन संचरित जुत्ताळं अट्टविकं विप्रमुक्काळं अट्टगुण संपन्नाळं उड्डलोय मध्यं पैठ्याळं तव सिद्धाळं लय सिद्धाळं सहि सिद्धाळं चरि सिद्धाळं अतीतानागत वर्तमान कालतय सिद्धाळं सवे सिद्धाळं नित्य कालम वंचमी पूजयमी वंदामी नमस्सामी दुःखो कम्मखो बोहिला हो सुगई गमलम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुमति सागर महाराज की परम पूज्य आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज की परम पूज्य उपाध्याय सराकोधारा श्री ज्ञान सागर महाराज की समस्त मुनि संघ की सिद्ध भक्ति पाठ करने के बाद अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों की अभिवंदना के अनंतर अब हम आचार्य पट्ट के संस्कारों की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें सर्वप्रथम जानना होगा आचार्य कौन, आचार्य क्यों, आचार्य की क्या आवश्यकता है, उनके क्या कार्य हैं। इस विषय का संक्षिप्त रूप से हम लोगों को परिज्ञान कराने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर वृषभ प्रसाद जैन लखनऊ, जो देश के भाषाविद हैं और तत्व विद्या के निष्णात मनीषी हैं। सभी वक्ताओं से निवेदन है, मैं सबसे अलग अलग निवेदन नहीं कर सकूंगा, केवल 5 मिनट का समय वक्ताओं के लिए निर्धारित किया गया है। नमो आयर्याणं गुरुर्भक्त सदास्तु मे चारित्रमेव संसार वारणं मोक्षकारणं वारणं मोक्षकारणं वारणं मोक्षकारणं। पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, मुनि संघ, साधर्मी बंधुओं, माताओं, बहनों, आज ये बड़े हर्ष का अवसर है कि आज हमारे यहाँ 2 दीक्षाएं होने जा रही हैं। एक आचार्य पदारोहण होने जा रहा है और दूसरा एलाचार्य पदारोहण। आचार्य, आप लोग आचार्य हमारी
जैन परंपरा में 5 प्रकार के आचार्यों की व्यवस्था है। बालाचार्य, निर्यापकाचार्य और साधु आचार्य, गृहस्थाचार्य और प्रतिष्ठाचार्य। इसमें जो साधु आचार्य है वह संघ का प्रधान है और वह संघ का नायक है। हमारे यहां यह मान्यता है कि जो आचार्य है वह स्वयं उत्तम आचरण का धारक होता है और स्वयं धारक ही नहीं होता, वह उत्तम आचरण का विधान कराने वाला भी होता है। उसकी 2 भूमिकाएं हैं। वो स्वयं उत्तम आचरण को अपनी चर्या में धारण करता है और जो चतुर्विद संघ है, मुनियारिका, शावक, शाविका चतुर्विद संघ, उस चतुर्विद संघ में उस आचार्य का पालन भी कराता है। और वह आचार कैसा होता है? वह आचार हमारा मोक्ष मार्ग का साधक आचार्य होता है, अर्थात मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला आचार्य होता है। आचार्य के बारे में एक और मान्यता है कि यह आचार्य स्वपर प्रकाशक होता है। अगर आचार्य न हो तो हम जो गृहस्थ हैं, हम जो मुनि हैं, हम जो आरिका हैं, ये जो तमाम हमारे जो चारों चतुर्विद जो संघ है, उसे दिशा निर्देश न मिले, वो किस तरह अपने आचरण का पालन करे, यह उसे दिशा निर्देश अगर कहीं से मिलता है तो उसका केंद्र होता है आचार्य। एक और भूमिका है आचार्य की कि आचार्य स्वयं शिक्षा देने वाला होता है और वह शिक्षा ही नहीं देता बल्कि दीक्षा भी देता है, अर्थात शिक्षा का देने वाला होता है, दीक्षा का देने वाला होता है। और इससे बड़ी और भूमिका है कि वह प्रायश्चित का कराने वाला होता है। तो इस प्रकार आचार्य की हमारी परंपरा में चतुर्विध भूमिका है कि आचार्य निरंतर मनन करता है। समाज में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं, आचार शास्त्र हमारे समृद्ध होते हैं आचार्य की परंपरा से। आचार्य ये विचार करता रहता है निरंतर कि हमारे आचार शास्त्रों में हमें क्या और जोड़ना चाहिए, क्या और हमें अपनी आचार्य की ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि हमारे जो चतुर्विद संघ है वो मोक्ष मार्गी हो सके। तो निरंतर वह विचार करता रहता है कि आचार्य की परंपरा कैसे चले। इसके साथ ही साथ वह उत्तम आचरण का स्वयं पालन करता है, स्वयं पालन कराता है और उस उत्तम आचरण के पालन करने में अगर अतिचार आदि दोष लगे तो उन दोषों को वह ढूंढता है। गृहस्थ भी जाकर के पूरा जो चतुर्विद संघ है वो आचार्य के सम्मुख जाता है और निवेदन करता है कि हे आचार्य महाराज, हम को धारण करता है, कैसा दर्शनाचार को धारण करता है, ज्ञानाचार को धारण करता है, चारित्राचार को धारण करता है, तपाचार को धारण करता है और वीर्याचार को धारण करता है। अर्थात 5 प्रकार के आचरण का वो धारक होता है। यह आचार्य जो प्रवेशी है वह 36 गुणों से संपन्न है। दोनों परंपराएं, दिगंबर और श्वेतांबर, दोनों परंपराएं 36 गुणों वाले आचार्य को आचार्य मानती हैं, पर दोनों परंपराओं में आचार्यों के जो 36 भेद हैं उनमें अंतर है। उन भेदों में अभी इस समय जाना संभव नहीं है। आचार्य धीर होता है, आचार्य गंभीर होता है। आचार्य के बारे में लिखा गया है कि आचार्य समुद्र के समान होता है। वह कैसे? जैसे समुद्र अपने भीतर से मल को निकाल कर बाहर कर देता है, वैसे ही जो चतुर्विद संघ है उसके भीतर अगर कहीं कोई मल अगर छा गया है तो उसे मल को बाहर निकालने का काम समुद्र की तरह आचार्य करता है। और आचार्य मेरु के समान निश्चल होता है। आचार्य पृथ्वी के समान सहनशील होता है। कई बार जो हमारा जो साधक है उसके आचरण में दोष लगता है और वो दोष लगने के कारण वो दोष अपना छिपाता है, पर आचार्य उसको भीतर से निकालकर कई बार उसे डांटता है, कई बार दुलराता है और उस दोषों को निकाल कर लाता है और उन दोषों का संशोधन करता है। इस प्रकार आचार्य वह तपाचार का कोई समृद्धि करता है और वीर्याचार के रूप में वह आत्मा की जो शक्ति है उसे जागृत करता है, गुरुओं की परंपरा को जागृत करता है, ताकि उस पूरी परंपरा का स्मरण कर हम आचार्य परंपरा को समृद्ध करें। ऐसी आचार्य परंपरा पर पदारोहण करने जा रहे हैं हमारे पूज्य उपाध्याय ज्ञान सागर जी महाराज। आप सब उनका अनुमोदन करें और एलाचार्य केवल एक वाक्य के साथ, एलाचार्य
आचार्य परंपरा का द्वितीय होता है वह गुरु आज्ञा से, अर्थात आचार्य की आज्ञा से ही जो चतुर्वेद संघ है, जिस समय आचार्य उपस्थित नहीं है और चतुर्वेद संघ को नायकत्व की स्थिति प्रदान करना है, तो आचार्य की अनुपस्थिति में एलाचार्य उस नायकत्व की, उपनायक की भूमिका अदा करता है। और उस एलाचार्य को हमारे यहाँ दो शब्द और दिए गए, एक अनुदिश और अनुदिक, अर्थात एलाचार्य के दो अन्य नाम हैं, एक अनुदिश और अनुदिक। ऐसे एलाचार्य के रूप में त्रिलोकभूषण जी महाराज आज आरोहण करने जा रहे हैं। हम उन्हें भी अपनी आदरांजलि व्यक्त करें। हम कृतज्ञ हैं कि मेरी बात आप सबने सुनी। धन्यवाद। अभी आगम के आलोक में आचार्य कौन और आचार्य के क्या गुण हैं, हम सब ने सुना डॉक्टर वृषभ प्रसाद जी की ओर से। हम सबको आज यहाँ समाज के गणमान्य महानुभाव ही नहीं बैठे हैं, यहाँ समाज के अनेक कर्ता धर्ता और समाज को दिशा दर्शन देने वाले विद्वत समुदाय भी विराजमान है। मैं इस मंच से निवेदन करूंगा कि हमारी जैन परंपरा में आचार्य पद महान पद है, गौरवशाली पद है और धर्म की संरक्षा करने वाला है। इस परंपरा का संचालन करने वाला है। इसलिए कोई घर बैठे किसी को आचार्य पद ना दिया करें और ना कोई ऐसा आचार्य पद की अनुमोदना किया करें। यहाँ इच्छा प्रकट और उनके चतुर किया, उन्हीं उपाध्याय ज्ञान सागर को आज पट्ट परंपरा का षष्ठ पट्टाचारी घोषित किया जा रहा है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने संगय नुगय कुशलो सुतत्व विसारियो पही कित्ती सारण वारण सोहण परमागम के अर्थ में विशारद है, जिनकी कीर्ति सब जगह फैल रही है, जो सारण आचरण वारण अर्थात निषेध शोधन व्रतों की शुद्धि करने वाली क्रियाओं में निरंतर उद्यत हैं, उन्हें आचार्य परमेश्वर। इन गुणों से संपन्न हम उपाध्याय ज्ञान सागर महाराज को देख रहे हैं, इसीलिए इन्हें आचार्य पद की हम संपूर्ण विद्वत समुदाय और शास्त्री परिषद और विद्वत परिषद अनुमोदना कर रहे हैं। जैसा अभी बताया है, आचारवत्व गुण इनमें है, श्रुताराधत्व श्रुत की संपत्ति धारक हैं, प्रायश्चित विषयक ज्ञान के धारक हैं, आसनादि समाधि मरण धारक साधु की सेवा करने वाले हैं और समाधि मरण कराएंगे। जो वृद्ध साधु हैं उनकी ओर इनकी कृपा रहेगी और उनकी चर्या का परिपालन कराएंगे। आया पायक धी लाभ हानि का कथन करने वाले हैं, दोषाभाषक जो कोई अपराध कर देता है उससे अपराध कहलवाने की इनमें शक्ति है। अश्रावक जो किसी के गोप्य दोष को कभी प्रकट नहीं करता, किसी साधु के द्वारा कोई भूल हो जाए तो समाज के मध्य में आचार्य नहीं कहता, उसे प्रायश्चित देकर उसको दोष से मुक्त कराने की विधि देते हैं। संतोषकारी अर्थात संतोष को धारण करके ज्ञान आराधन की क्रिया करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी को हम यहाँ नमन करते हैं। और आगे इसी क्रम में आचार्य परंपरा, ये कौन सी आचार्य परंपरा है, इसे बतलाने के लिए निवेदन कर रहे हैं विद्वत परिषद के यशस्वी महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र भारती को आए और आचार्य परंपरा जो शांति सागर छाणी की परंपरा है और आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज ने उसमें क्या क्या विशेषताएं लाई हैं, ये सब बात डॉक्टर सुरेंद्र भारती की ओर से।
प्रथम देवे अरिहंत नमो मैं श्रुत का वंदन करता हूँ। सिर निर्ग्रंथ मुक्ति के साधक उन्हें नमन में करता हूँ। श्री शांति सागर जी महाराज की, स्यादबाद विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, ज्ञान सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री त्रिलोक भूषण जी, समस्त मुनि संघ की जय। धर्म प्रेमी महानुभाव, कदम अगर पीछे खिसक जाएं तो जगह अपने आप हो जाएगी। यहाँ के संगवाल श्री निर्मल जी सेठी, श्री राजेंद्र जी महेंद्र जी, भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय शास्त्री परिषद के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी, समुपस्थित विद्वतजन एवं महानुभाव, मुझे निवेदन किया गया है कि मैं आचार्य, सब जानते हैं कि दक्षिण और उत्तर से एक समय में दो आचार्यों का, जहां दक्षिण में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने श्रेय प्राप्त किया, वहीं उत्तर भारत में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, शांति सागर छाणी के नाम से जानते हैं, उन्होंने उत्तर भारत आगे बढ़ाया, वृद्धिंगत किया। इतिहास इस बात का गवाह है कि किस प्रकार शांति सागर जी महाराज और आचार्य श्री शांति सागर जी छाणी महाराज ने ब्यावर, उस समय भले ही उत्तर और दक्षिण में उत्पन्न हुए हों, लेकिन धर्म के मामले में, जैन धर्म के मामले में हम एक हैं, एक रहेंगे और हम में किसी प्रकार का विभेद नहीं है, कोई नहीं है। उसी समय आचार्य शांति सागर जी छाणी की परंपरा में एक बात और बता दूं, इस उत्तर भारत की जमीन में खड़े हस्तिनापुर के निकटवर्ती जमीन है, यह क्षमा की जमीन है, शांति। जब महाभारत का युद्ध का भी तय हो गया, निश्चित हो गया, तो युद्ध हस्तिनापुर, जिस स्थान पर शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरयनाथ के कल्याणक 3-3, 4-4 कल्याणक हुए हों, तो इसलिए अगर बैर के लिए, हिंसा के लिए कोई भूमि भी चुननी पड़ी तो अन्यत्र जाकर के, तो जब जब धर्म के प्रति किसी प्रकार की विकृति आई और जैन धर्म को दूषित कर, उत्तर भारत से धर्म के शुद्धिकरण की आवाज उठी और उस शुद्धिकरण की आवाज को, तो वह आचार्य श्री शांति सागर जी छाणी महाराज की परंपरा है। उन्होंने कहा चलेगा, डंके की चोट पर चलेगा, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आ सकती। सब जानते हैं समाज से बहुत ज्यादा शास्त्र, और जब एक पुस्तक सामने आई कि सत्य का करता है हमारा ही समाज करता है, उस समय
आचार्य श्री शांति सागर जी छाणी महाराज आचार्य बने। आचार्य श्री सूर सागर जी महाराज, उन्होंने संयम प्रकाश ग्रंथ लिखा। के कहने से सत्य सत्य नहीं हो जाएगा। सत्य तो वो होगा जो संयम का प्रकाश नहीं होगा जीवन में, तब तक सत्य आ ही नहीं सकता, भले ही पुस्तक का नाम आप कुछ भी लिख लें। तो आचार्य श्री सूर सागर जी महाराज, इस आचार्य शांति सागर जी आचार्य बने। उनके बाद आचार्य श्री विजय सागर जी महाराज को द्वितीय आचार्य बनाया गया। उसके पश्चात तीसरे आचार्य के रूप में सागर जी महाराज, जिन्हें सब लोग भिंड वालों के नाम से जानते थे, उसके पश्चात आचार्य सूर्य सागर जी, आचार्य विजय सागर जी, आचार्य एक और सूर्य का उदय हुआ मध्य प्रदेश की धरती सागर जी महाराज के रूप में। आचार्य सुमति सागर जी महाराज सब की स्थिति थी, अच्छे परिवार में से थे, चौक लग गया था उनका। आचार्य दीक्षा का वर्णन एक बार किया था कि पूरी तैयारी हो गई थी मुनि दीक्षा की उनकी। के लोगों से पूछा, क्या इन्हें मुनि दीक्षा की अनुमति देते हैं आप लोग? ले लेंगे तो हमारे परिवार का लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। और उस कहा कि मैं ठीक है, 1 साल तक के लिए अपनी दीक्षा स्थगित करता हूं। और पीछे कमंडल के सारे गार्हस्थ्यिक कार्य निपटा करके उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। और ऐसे जो जब जब धर्म का कहीं अवर्णवाद हुआ, उन्होंने डंके की चोट पर उसका विरोध किया। हैं कि आचार्य सुमति सागर जी महाराज ने भगवान महावीर जयंती के दिन सन 1988 में चंद्र प्रभु मंदिर में सोनागिरी जी में दोनों को एक साथ दीक्षा दी। आचार्य सन्मति सागर जी को दीक्षा दी और उपाध्याय ज्ञान सागर जी महाराज को दीक्षा दी, जो उस समय दोनों क्षुल्लक पट्टाचारी के रूप में सब जानते हैं। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने बुंदेलवर्णी की ज्ञान की परंपरा थी, उसको आगे बढ़ाया, चारित्र की परंपरा को आगे बढ़ाया, संस्कार बीजारोपित किए स्यादवाद शिक्षण परिषद के रूप में। फिर एक स्यादवाद परिवार बढ़ते सोना सागर से जो यात्रा उन्होंने प्रारंभ की थी, सोनागिर होते हुए में हमारे सामने है कि यहां पर आकर के उन्होंने संसार में सबसे पहले सिंगरथ, उसका श्रेय उन्हें मिला। आज जो कार्य भूतो न भविष्यति, एक स्यादवाद परिवार गुरु के संरक्षण में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे यह बताते हुए अत्यधिक से आचार्य शांति सागर जी छाणी की निर्दोष परंपरा में आज षष्ठ श्री ज्ञान सागर जी महाराज को प्रतिष्ठित किया जा रहा है। और यह जब इस देश की जो शीर्षस्थ 2 विद्वत संस्थाएं हैं, श्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद, दोनों ने अपने अजमेर और सहारनपुर के अधिवेशनों में एक को बुलंद किया, प्रस्ताव पारित किया कि जो आचार्य सन्मति सागर जी के पूर्व भावना भाई है कि हमारा जो आचार्य पद है वह उपाध्याय ज्ञान सागर जी को दिया जाए, उसकी हम सब समर्थन करते हैं और उस संघ के प्रति अपनी निष्ठा की वचनबद्ध
अवसर हम लोगों के लिए मिल रहा है। दूसरे ओर एक दबंग मुनि के रूप में, दबंग मुनि के रूप में हम सब त्रिलोक भूषण जी को जानते हैं, जो तुरंत कहते हैं, मुंह पर कहते हैं। ऐसे त्रिलोक भूषण जी महाराज के लिए एलाचारी पद का इन दो पदस्थापना के साथ यह हस्तिनापुर की जमीन, ये बड़ा गांव की फिर से जो है शांति से, फिर से एक बार पुनः जो तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, कुंथनाथ भगवान और अरयनाथ भगवान के समय में जो भूमि रही होगी, वैसी भूमि यहां फिर से भूमि और पवित्र बनेगी। मैं इसी के आशा के साथ विराम लेता हूं। नवोदय आचार्य संघ के चरणों में अपना प्रणति निवेदन करता हूं। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र जी। ध्यान थोड़ा दूसरी ओर ले जा रहा हूं। आप जहां विद्वानों के मुखारविंद से और आचार्य गुण गरिमा का श्रवण कर रहे हैं, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक मनोज्ञ प्रस्तुति बालिकाओं के द्वारा हो रही है। पूरे देश की ओर से आ रही हैं, उनकी घोषणा कर प्रस्तुति। अच्छा, आपका प्रोग्राम नाम नीरू, श्रीमती प्रोग्राम का संचालन कर रही हैं, जो सकरपुर से हैं अपने बीच। ये बालिका मंडल जैन समाज धर्म में जागृत है, संस्कारवान समाज है। प्रस्तुति शीघ्र पूर्ण होगा त्रिलोक तीर्थ का कार्य। त्रिलोक तीर्थ का कार्य आशीष यह दे गए पंचम होगा। त्रिलोक तीर्थ का कार्य आशीष यह दे गए पंचम पट्टाचार्य का पुलकित होगा हर कार्य। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का पुलकित मिलकर बोलेंगे। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा क्या है? पंच कल्याणक महोत्सव का क्या? पंच कल्याणक महोत्सव में तीर्थंकर भगवान के गर्भ, जन्म, तप केवल वितरण होता है। बिना पंच कल्याणक के कोई भी मूर्ति पूज्य नहीं होती है, लेकिन उसे पूजनीय बनाना मुख्य कार्य है। पंच कल्याणक महोत्सव में जिन बिंबों को मंत्रों द्वारा पता है, पंच कल्याणक महोत्सव में जो भी लोग भाग लेते हैं, उनके कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इस धरती पर बन
के दर्शन, जहाँ तीनलोक के दर्शन। सुना है कि त्रिलोक तीर्थ जग में नाम सुनाम सन्मति सागर जय, गूंजे चारों ओर सन्मति सागर जय। नवंबर सन 49 पावन बेला थी आई। गुरु सन्मति तेरे चरणों में एक अर्जी लेकर आया हूँ। मैं भटक चुका इस दुनिया में, नहीं प्रीत निजे कर पाया हूँ। गुरु सन्मति तेरे चरणों में एक अर्जी लेकर आया हूँ। दर्द तो दर्द होता है, सहा जिसने वही जाने। दर्द तो दर्द होता है, सहा जिसने वही जाने। लगी नहीं चोट जिस दिल में, और का दर्द क्या जाने। दर्द तो दर्द होता है। धर्म स्नेही बंधुओं, जैन जगत के विख्यात दिगंबराचार्य, सिंहरथ प्रवर्तक, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता, परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी गुरु महाराज अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनका देवलोक गमन समाधि पूर्वक 14 मार्च 2013 को जैन मंदिर शक्करपुर में हो गया। उनकी अंतिम यात्रा शक्करपुर जैन मंदिर से दोपहर 3 बजे प्रारंभ हुई, जो हजारों श्रद्धालुओं के साथ 40 किलोमीटर का सफर तय कर बड़ा गांव रात्रि 10 बजे पहुंची। इतनी लंबी उनकी अंतिम यात्रा थी। यह भी सिंहरथ और त्रिलोक तीर्थ की तरह इतिहास था जो वह चलते चलते रच गए। 15 मार्च 2013 को प्रातःकाल 8 बजे लाखों श्रद्धालुओं ने अश्रु पूरित नयनों से
अपने प्यारे आचार्य श्री को अंतिम विदाई दी। अंतिम समय जिन्होंने भी इस दिगंबर संत को देखा, लग ही नहीं रहा था कि सामायिक करते करते इन्होंने प्राण छोड़ दिए हैं। आत्मा निकल गई, लेकिन चेहरा एकदम जीवंत लग रहा था। बड़ा गांव सचमुच श्रद्धालुओं के जनसैलाब के समक्ष छोटा सा प्रतीत हो रहा था। बड़ा गांव में चंद घंटों के लिए सब कुछ ठहर सा गया था। सुबह से उन वादियों में चिड़ियों ने भी चहचहाना बंद कर दिया था। देश भर से हजारों का जनसैलाब अपने गुरुवर की एक झलक पाने को आतुर सा दिख रहा था। कौन कहता था कि वह हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले गए? वो तो यही हैं, सदा यहीं रहेंगे, हमारे दिलों में आज भी और कल भी सदा बसे रहेंगे। हर दिल को लूटने वाले इस धर्मवीर ने अपनी कठोर साधना से राष्ट्र ऋषि की उपाधि को तर्क संगत किया। सिंह शावकों से रथ प्रवर्तन करा के सिंह रथ प्रवर्तक की उपाधि को सार्थक किया। त्रिलोक तीर्थ धाम के निर्माण की प्रेरणा देकर त्रिलोक तीर्थ प्रणेता को चरितार्थ किया। अग्नि में समाहित होने वाले नश्वर शरीर को समन करती ज्वालाएं भी मानो हृदय को शांति का संदेश दे रही थी। वह अपनी गर्माहट से एहसास दिला रही थी कि गुरुवर हमारे बीच में ही हैं। संत कहीं जाते नहीं हैं, वे तो सिर्फ आते हैं और हमारे दिलों में हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। आचार्य श्री की विनयाञ्जलि सभा 17 मार्च 2013 को हुई, जिसमें देश विदेश के तमाम गणमान्य नागरिकों के साथ में श्री सोमपाल शास्त्री पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री जयंत चौधरी सांसद, श्री प्रशांत चौधरी एमएलसी, श्री निर्मल कुमार सेठी, श्री गजराज जी गंगवाल अध्यक्ष त्रिलोक तीर्थ, श्री आर के जैन मुंबई, श्री चक्रेश जैन अध्यक्ष सकल जैन समाज दिल्ली, श्री स्वदेश भूषण जैन दिल्ली, श्री नलिन के शास्त्री, श्री वीरेंद्र शास्त्री आगरा, श्री प्रदीप जैन पीएनसी आगरा आदि हजारों श्रद्धालु उपस्थित हुए। मित्रों, जिस तरह से गंगा का पानी जहां से भी गुजरे वो निर्मल रहता है, वैसे ही आचार्य श्री की देशना, वैसे ही आचार्य श्री का वात्सल्य, वैसे ही आचार्य श्री का स्पर्श, सब कुछ पवित्र था, सब कुछ निर्मल था, आनंदमय था, प्राणवंत था और जीवंत था। परम पूज्य आचार्य श्री ने वह इबादत की शैली रची जिसमें देह में रहकर विदेह की साधना के मंत्र का सूत्रपात होता है। आचार्य श्री की जग कल्याणी और जन कल्याणी देशना में अवगाहन करने की स्मृतियां शब्दातीत हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं के सागर में वो मोती नहीं चुन करके निकाल करके रख सकता जिसमें कि वह अभिव्यक्त कर सके कि कितना स्नेह उन्हें आचार्य श्री का प्राप्त हुआ था। आचार्य श्री के बारे में बहुत सारे अनुभव लोगों के हैं। कोई उन्हें निमित्त ज्ञानी के रूप में मानता है, कोई उन्हें तत्वज्ञानी के रूप में मानता है। त्रिलोक तीर्थ की मंगल प्रेरणा उन्होंने रची। ये त्रिलोक तीर्थ एक सामान्य मंदिर नहीं है, ये पूरा जैन दर्शन की आख्या रचने वाला महातीर्थ है, जिसकी संकल्पना उनके जैसा करुणा नियोग का विशारद ही कर सकता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि आचार्य श्री संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और करुणा योग के उद्भट विद्वान थे। आचार्य श्री ने जैन दर्शन को एक नई वितति दी है, एक नया आयाम दिया है इस त्रिलोक तीर्थ की रचना के माध्यम से, जहां पर देह में रहकर विदेह की साधना के फलसफे को आसानी से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है और सामायिक करते करते कैसे देह को छोड़ने की कला सीखी जा सकती है। यह आचार्य श्री का यह तीर्थ हमें हमेशा उद्बोधन देता रहेगा, बताता रहेगा। आज इस दारुण अवसर पर अनभ्र वज्रपात हम सब भक्तों पर जब हुआ है, हम सब उनकी मंगल आराधना करते हैं।
हे आचार्य श्री, आप जहां भी विराजमान हैं, हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करें, हमें अपने आशीर्वचनों से संबलित करते रहें। और मैं अपनी ओर से संपूर्ण उपरोचिया जायसवाल जैन समाज की ओर से आपके चरणों में विनम्र श्रद्धा के भाव अर्पित करता हूं और यही निवेदित करता हूं कि साधु रूप हरि आप थे, पावन परम पुराण, मेटी दुविधा जीव की, सबको किया कल्याण। हे आचार्य श्री, पुनः पुनः वंदना। सुमति सागर सान सन्मति सागर जय, जैनात्म की खान सुमति सागर जय, बड़ा गांव दरम्यान सन्मति सागर जय, सुमति सागर शान सन्मति सागर जय, विद्या के आभूषण देकर सन्मति सागर चले गए, सन्मतियों का सागर देकर सन्मति सागर चले गए, सिंहरथ का दे दृश्य मनोहर सुमति सागर चले गए, त्रिलोक तीर्थ की दे के धरोहर सन्मति सागर चले गए, त्रिलोक तीर्थ की दे के धरोहर सन्मति सागर चले गए, जपते आठों याम सन्मति सागर जय, हर लम्हा हर गांव सन्मति सागर जय, अमर नाम सन्मति सागर जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य शांत सागर जी छाड़ी की, समस्त मुनि संघ की, तपस्वी सम्राट सुमत सागर जी महाराज की, मतलब परम पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक सन्मत सागर जी महाराज की। बंधुओं, आचार्य सन्मत सागर जी चूंकि इतना जन समुदाय और मुझसे इतने वरिष्ठ लोग उनके सामने कुछ भी समय लेना मेरी धृष्टता है। भाई महेंद्र जी को मैं यह आश्वासन देता हूं, लेकिन इतने उनके अनछुए ऐसे प्रश्न हैं, ऐसा उन्होंने जगत को दिया है कि शायद 2000 वर्ष के अंदर जब हम ईसवी शताब्दी के पहली शताब्दी से लेकर के और 14वीं शताब्दी तक अर्थात 1500 वर्ष पूर्व की बातें करें तो उसमें इतना विकट ऐसा पूर्व और पुण्य संचयवान जिस धरती पर आचार्य कम उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो गुरुधर आचार्य हो, चाहे कुंद स्वामी हो, चाहे जिनसेन हो, चाहे आगामी आचार्य टोना हो, धरसेन हो, भद्रबाबू हो, उस पंक्ति में अगर किसी को वर्तमान 21वीं शताब्दी के साधु को रखा जा सकता है तो सन्मत सागर जी का नाम अग्रणी। मैं कुछ बिंदु छूना चाहता हूं और माफ करें 2 मिनट के अंदर पूरा करूंगा, धक्का देते देते पूरा करूंगा। सबसे बड़ी बात कि वर्तमान शासन जिसमें हम महावीर भगवान के शासन के अंदर जी रहे हैं, वो शासन है सर्वोदयवाद का। मेरे विद्वानगण जानते होंगे, हमारे दिगंबर जैन परंपरा की जैन परंपरा का अगर कोई शाब्दिक अर्थ है तो वो है वर्तमान शासन कौन सा है, सर्वोदय शासन है, उसका नाम जैन शासन है। और सर्वोदय शासन कहां से उत्पन्न होता है, सर्वोदय शासन को स्थायित्व कहां से मिलता है, सर्वोदय शासन का संरक्षण कहां से होता है, और वो होता है हमारा साधुवाद से, वो होता है हमारा अनेकांत से। आचार्य गुरुवत सन्मत सागर जी महाराज इस 21वीं शताब्दी नहीं 20वीं शताब्दी, दोनों शताब्दियों के मध्य के पहले साधु हैं जिन्होंने दीक्षा लेकर के अध्यापकों के सामने और नीचे बैठ करके अध्ययन किया हो। ऐसा आज तक विनम्र साधु देखने को नहीं मिलेगा। या तो आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने कलकत्ते के अंदर 3 वर्ष क्षुल्लक अवस्था में यूनिवर्सिटी के अंदर 5000 ग्रंथों का अध्ययन किया, या फिर क्षुल्लक सन्मत सागर जी की अवस्था में 3 वर्ष तक जयपुर के अंदर इंद्रचंद जी जो उस समय के विद्वान तम विद्वान थे और जब कक्षा में प्रवेश करते थे वो बड़े शर्मिंदा होते थे कि हे गुरुदेव आपका ये पद है, लेकिन वो कहते थे कि आप ये ध्यान रखिए अगर आप मुझे टोकेंगे तो मैं कल से आना बंद कर दूंगा, मैं विद्यार्थी बन के आया हूं और मुझे विद्यार्थी बन के रहने दो। बंधुओं, शायद बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि वर्तमान आज की जो श्रृंखला हमारी 1400-1500 पीछीधारियों की है, उनमें शिक्षित और इतने शिक्षित जिसने काव्य तीर्थ, न्याय तीर्थ, दर्शनाचार्य और सारी भाषाओं का, संस्कृत का, व्याकरण का अध्ययन किया हो,
संत हुआ तो वो आचार्य सन्मत सागर जी। सन्मत सागर जी जिस समय पाणिनि की व्याकरण बताते थे और कातंत्र जो हमारा दिगंबर जैन धर्म का, जैन दर्शन का मूल है, जो व्याकरण मूल है, उस पर जब बात करते थे तो ऐसे लगता है जैसे बच्चों को कोई पहाड़ा बताया जा रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे सरलता से पढ़ाने वाला आज वर्तमान में 21वीं शताब्दी में व्याकरण जिसको जिब्बा पर सिद्ध हो, सरस्वती सिद्ध हो, ऐसा कोई आचार्य नहीं है। अब मुझे अंत में जो बात अपील करनी है बस वो करना चाहता हूं कि जब वो क्षुल्लक थे उस समय भी उनकी पुण्य वर्गणाएं जगत में इतनी व्याप्त हो गई थी कि सारे लोक के अंदर हमारे संत उनका सम्मान करते थे, चाहे किसी ने प्रत्यक्ष में देखा हो या अप्रत्यक्ष में उनका मुक्ति पद प्रदर्शक के रूप में वो पुस्तक पढ़ी। हमारे 2 संतों की ये पुस्तकें, एक तो विद्यानंद जी महाराज ने क्षुल्लक अवस्था में पार्श कीर्ति के रूप में विश्व धर्म की रूपरेखा आज से 60 साल पहले लिखी, और हमारे क्षुल्लक सन्मत सागर जी ने क्षुल्लक अवस्था में उसी तरीके से जो मुक्ति पद प्रदर्शन जो लिखा मुक्ति पद की ओर, आज से 40 वर्ष पूर्व ऐसा कोई जैन दर्शन का साइक्लोपीडिया, जैन